अगर आपका उम्र 10, 20, 25 साल हो रहा होगा तो जो पिछले साल तक नहीं किया आपने वो इस साल में हम कर सकते हैं। ऐसी प्लानिंग मैं आपके साथ देने वाला हूँ। तो कितना बड़ा सेशन है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इट्स अ वेरी स्पेशल सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट विजन। आज हम डिस्कवरी और विजन करेंगे। आज हम गोल की बात करेंगे। जब तक आदमी के जीवन में गोल नहीं आता है उसका जिंदगी का रोल खत्म हो जाता है, राइट? गोल मतलब होता है लक्ष्य। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी लेवल पे हो, हर चीज का एक दायरा होता है। तो आज मैं आपको 2024 का फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक का पहला स्पेशल सेशन है और इस क्लास का मकसद है आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करना। जीवन को ट्रांसफॉर्म करना। अगर जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार रहता है, बदलाव करने के लिए तैयार होता है, उसके लिए पूरी दुनिया खाली पड़ी है। बदलाव जीवन का नियम है और जो बदलना नहीं चाहता है वो जड़ हो जाता है। जड़ें बदलती नहीं मैडम, बदलता कौन है? जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। जो जड़ बना हुआ रहता है कि मैं नहीं बदलता, वो केवल एक ही जगह बना रहता है, उसको बोलते हैं जड़। आप जड़ और पेड़ पौधे हम नहीं है। पेड़ पौधे भी अपनी जगह पे बढ़ रहे हैं, यस नो? हमें अपने जीवन में तरक्की की तरफ बढ़ना है, कामयाबी की तरफ बढ़ना है। जब आप सफर की शुरुआत करते हैं माय डियर, दुनिया में कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहते हैं ना, जब आप जीवन में पापड़ बेल रहे होते ना तो कोई आपको वैल्यू नहीं देता। जब आप कामयाब हो जाते तो पूरी दुनिया आपके पीछे आती। तो पूरी दुनिया आपके साथ आए, पीछे आए, उसके लिए जो तैयारी है वो आज आपको करना है। तो सबसे पहले दो बातें को समझना है। पहले इंसान कामयाब अपने भीतर से होता है, मन से होता है, तब जाके जीवन में होता है। याद रखना, जब तक माइंड की प्रोग्रामिंग वैसा नहीं करोगे ना, आप कितना भी अच्छा पढ़ लिख लो, कभी हो ही नहीं सकता। तो पहले माइंड की प्रोग्रामिंग जरूरी है। जिस प्रकार से अगर ये मोबाइल फोन में अगर व्हाट्सएप चलाना चाहते हो तो व्हाट्सएप नाम का एप्लीकेशन डाउनलोडेड होना चाहिए, यस नो? अगर आपका व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं है, इंस्टॉल्ड नहीं है, तो व्हाट्सएप खोज खोज के आपका माथे के सारे बाल निकल जाएंगे, निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप नाम का एप्लीकेशन यहां पर डाउनलोड या इंस्टॉल्ड नहीं। अगर आपको फेसबुक चलाना है तो फेसबुक नाम का जो सोशल साइट्स है वो यहां पर आपके पास होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम अपने जीवन में कामयाब अगर होना चाहते हैं तो कामयाब रूपी बीज या कामयाब रूपी एप्लीकेशन अंदर में होना चाहिए। ये जो सिस्टम है ना माय डियर, हमारे माइंड की तरह ही बनाया गया है। अगर इसके अंदर में वो इंस्टॉल्ड नहीं होगा, कंप्यूटर के अंदर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा, इसके अंदर में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कामयाबी का इंस्टॉलेशन माइंड पे नहीं है, सक्सेस का इंस्टॉलेशन माइंड पे नहीं है, तो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इंस्टॉलेशन ऑफ सक्सेस अर्थात कामयाबी का इंस्टॉलेशन माइंड पे प्रोग्रामिंग होना जरूरी है। और जब हम उसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक काम करता है। अगर आप उसको उस तरीके से प्रोग्रामिंग कर देंगे तो आपको चैन से नहीं बैठने देगा। जब आप सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को डाल देंगे कि मुझे ये करना है, तो आप चैन से बैठ ही नहीं सकते। आपको करवाएगा वो, आपको करवाएगा वो, आपकी नींद को छोटा कर देगा वो, आपकी मेहनत बढ़ा देगा वो। कौन? जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं वो चीज, आपकी मेहनत बढ़ा देगा, आपके टाइम को इधर कवर करके लेकर के आएगा। बहुत जगह में अलग सलग समय जाता रहा था, वो टाइम को सीधे यहां पर लेकर के आएगा। ये सारा काम ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड करने लग जाता है। मेरी बात पकड़ में आ रही है? जब हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं ना तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वो काम करने लग जाता है। तो आइए हम अपने पावरफुल, सबसे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड की कुछ कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ना दूंगा। तो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। ध्यान से समझो। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हेलो, किसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? माइंड। किसकी? माइंड। बताइए, दुनिया के अंदर में हवाई जहाज बना, किसने बनाया? इंसान। माइंड ने बनाया, इंसान की माइंड ने बनाया। यस नो? यस सर। आज हजारों लोग एक साथ हवाई जहाज में उड़ सकते हैं, किसने बनाया? इंसानी माइंड ने बनाया।
जो भी चीजें हम देख रहे हैं, चाहे स्मार्टफोन देखें, चाहे आईफोन देखें, चाहे लैपटॉप देखें, वाईफाई देखें, दुनिया का हर वो चीज दूसरे प्लैनेट से आया हुआ व्यक्ति नहीं बनाया, इंसानी दिमाग ने बनाया। यस नो? यस सर। क्या लिखा है आपको पता है? आपके भीतर बहुत बड़ी खजाना है, दिमाग में छुपी है अद्भुत शक्ति। बताइए, क्या ये दिमाग किसके पास है? हमारे पास है कि जानवरों के पास? हमारे पास। इसका मतलब हम इंसान है। अनंत शक्ति भरा हुआ है, अद्भुत शक्ति भरा हुआ है, दिमाग में छुपी है अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति, इतनी शक्ति भरा हुआ है जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। देखो ध्यान से इसको, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। यहां पर लिखा है वॉट एवर वी प्लांट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड नरिश विथ रिपीटेशन एंड इमोशन विल वन डे बिकम अ रियलिटी। इसका मतलब होता है जो कुछ भी हम अपने दिमाग में प्लांट करते हैं, लगाते हैं, बीज बोते हैं, हेलो, जो कुछ भी हम अपने दिमाग में प्लांट करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पर। देखो हमारे पास दो प्रकार की माइंड होती है, एक जो सुन रहे हो वो कॉन्शियस माइंड है, और जो आपके रक्त का संचार कर रही है, आपके 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 माइंड को एक्टिवेट कर रही है। अब हम सो जाते हैं फिर भी हमारा जीवन जिंदा रहता है। सोना एक प्रकार की मृत्यु होती है, फिर भी दूसरे दिन जिंदा होते हैं ना। इसका मतलब हमारे बॉडी के रक्त संचालन कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। एक आदमी गाड़ी चला रहा होता है, ब्रेक भी लगा रहा होता है, एक्सीलरेटर भी लगा रहा होता है, राइट भी जा रहा होता है, लेफ्ट भी, सब कुछ काम उसका बॉडी के पार्ट्स कर रहा है। कौन करा रहा है उसको? उसका सबकॉन्शियस माइंड करा रहा है। हमारे आंखों की ये जो पिपलियां हैं, एक सेकंड में कितना बार होता है, इस सारा कुछ ऑटोमेटिक कर रहा है। हमारा रक्त का संचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सब कुछ भेजा। जब हम भोजन करते हैं ना, तो आंखों को चाहिए विटामिन ए, किसी को चाहिए विटामिन सी, किसी को चाहिए कुछ, वो सारा काम ऑटोमेटिक कर रहा है। तो बताइए, सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, हमें पता ही नहीं है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हम प्लांट करेंगे एंड उसको रिपीट करेंगे बार बार, रिपीट मतलब दोहराएंगे, दोहराएंगे बार बार। आप देख लेना, किसी चीज को आप बार बार दोहराते हो वो आपके जीवन में लागू हो जाता है। यस नो? यस सर। बार बार बच्चे को ए लिखाया जाता है, बी लिखाया जाता है, ताकि उसका दिमाग, क्यों बार बार लिखा? एक बार लिखा क्यों नहीं छोड़ते? बार बार लिखने से उसके दिमाग में रिपीट होता है। तीसरा कहते हैं इमोशन। इमोशन मतलब मान लीजिए कि आपने कामयाबी का इमोशन पे डाल दिया, मैं कामयाब हो गया हूं, रिपीट कर रहे हैं बार बार, और मैं कामयाब हो गया हूं, सब फील करने लग जाते हैं, अपने आप को देखने लगते हैं उस रूप में। जो लोग IAS IPS जो बनते हैं ना, वो पहले ही फील करने लग जाते हैं कि मैं बन चुका हूं, ऐसा महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, और देन इट वन डे बिकम अ रियलिटी, और यही एक दिन रियलिटी में हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अनंत शक्ति है। तो आज मैं आपकी उसकी प्रोग्रामिंग करवा रहा हूं कि अगर हमने ऐसा सिचुएशन, ऐसा सीन उसको दे दिया, ऐसी तस्वीर उसको दे दी, उसको रिपीट करना शुरू कर दिया और इमोशन में आ गए, आप फील करो। अगर मान लो जी आप यहां पर इंग्लिश स्पीकिंग करने आए हो, राइट? तो आप बार बार उसको रिपीट करो, प्लांट करो पहले कि मैं सीखने आया हूं, उसके बाद रिपीट करो, उसके बाद उसको इमोशन में लेकर जाओ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, हजारों लोगों के बीच में इंग्लिश बोल रहा हूँ, लाखों लोगों के बीच में इंग्लिश बोल रहा हूँ। सुबह शाम अगर उसको इमोशन में फील करोगे, भाई ठीक है ना, फील करने में करोड़ रुपए खर्च नहीं आ रहे, वैसा फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जिंदगी में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फैक्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये विज्ञान है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे दिमाग में अनंत शक्तियां छुपी हुई है। कुछ पॉइंट के नियम बता दें। आपके निर्णय, हमारे जीवन का निर्णय ही हमारे जीवन के अंदर में सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाता है। क्योंकि जैसे आप निर्णय लेंगे, कहते हैं जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर मान लिया जाए कि जिंदगी के अंदर में हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करने पड़ेंगे। अगर आपने इंग्लिश सीखने का डिसीजन नहीं लिया होता, इधर नहीं आए होते, आपने निर्णय लिया तब इधर आए। यस और नो? एक व्यक्ति जब डिसीजन ले लेता है, बहुत सारे लोग आज नहीं आ पाए, आज संडे स्पेशल क्लास नहीं आ पाए, पता है क्यों?
वो निर्णय नहीं ले पाया, डिसीजन नहीं ले पाया, और जो डिसीजन नहीं लेता है वो कहीं नहीं पहुंचता है। रतन टाटा जी कहते हैं डिसीजन में ले करके उसको सही साबित करने पर बिलीव करता है। आज इस दुनिया के अंदर में जो भी कामयाब लोग हुए हैं माइटर, याद रखना अपने निर्णयों की वजह से। अगर निर्णय नहीं ले पाते हैं आप या कोई नहीं ले पाता है तो वो बेकार जीवन जी है। डिसीजन मेकिंग पर्सन जो कामयाब लोग होते हैं किसी भी निर्णय को 24 घंटे के अंदर ले लेते हैं, और जो उससे पहले निर्णय ले लिया वो कामयाब हो जाता है। एक डिसीजन को लेने में मैक्सिमम 24 आवर्स लगा, उसके बाद मत लगाओ, बेकार टाइम खराब मत करो। अगर करना है तो यस, नहीं करना है तो नो। 24 घंटे से ज्यादा नहीं समय लेना चाहिए किसी का करने में। और जो फास्ट निर्णय ले सकता है, आप जब इंटरव्यूज में जाते हैं तो आपके सवाल पूछे जाते हैं, तुरंत आपसे जवाब एक्सपेक्ट किया जाता है, यस नो, कि इंटरव्यू आप दो और घर में जाके जवाब देना, ऐसा होता है? तुरंत जवाब देना पड़ता है। इसका मतलब तुरंत निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, सही क्या गलत क्या। अगर आप तुरंत जवाब दे देते हैं, तुरंत की जरूरत है आज के समय, तो जो व्यक्ति डिसीजन लेता है और राइट डिसीजन लेता है, देखो डिसीजन अपने आप में सही और खराब नहीं होता मेडिया। डिसीजन अपने आप में उस वक्त जिस वक्त आप ले रहे हो वो अच्छा या बुरा नहीं होता। हाँ, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा है, पढ़ने के आधार पर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपने पढ़ा है ना भाई, आपने देखा तो नहीं था उस टाइम? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री लिखा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आपने पढ़ा है तो आपको याद है, ये क्वेश्चन अगर जवाब दे ये अलग चीज हुआ, लेकिन आपके जीवन से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको तुरंत से जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुरंत से जवाब देने के लिए आप माहिर हैं, इसका मतलब आप अपने जीवन में कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए निर्णय तुरंत लेना सीखो, तुरंत क्विक डिसीजन। अगर डिसीजन लेने में यार 2 महीना लगा दोगे तो ये काम से। तो क्विक निर्णय कब होता है? जब आप उस फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हो, जब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है, हाँ मुझे करना है। अगर कामयाबी के रास्ते में आगे बढ़ रहे माय डियर और उससे जुड़ी हुई चीजें कहीं बदल रही, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और इंग्लिश के एनवायरनमेंट जहां हो रहा है वहां इन्वॉल्व हो जाओ, घुस जाओ, इंग्लिश की बातें हो रही है उसको लेना शुरू कर दो, ये तुम्हारा निर्णय। आप अगर इंग्लिश की बातें कहीं हो रही, इंग्लिश की सीखने की बातें हो रही है और आपको सीखना है और बातें आप भाग जा रहे हो, तो आप नहीं सीख सकते। इसलिए आपका निर्णय हमारे जीवन को सबसे बड़ा प्रभावित करता है। तो डिसीजन मेकर बनो। लोग डिसीजन ले नहीं पाते इसलिए फेल हो जाते हैं। क्या करें क्या ना करें वाली हालत है। और जो डिसीजन नहीं ले सकता वो कहीं नहीं पहुंच सकता। आपने डिसीजन लिया, आपको रात को मैसेज मिला होगा कि 10-7 बजे से क्लास शुरू होगी, मिला होगा ना? आपने उसके अंदर प्लानिंग किया होगा, सुबह मुझे उठना है, 5 बजे उठना है, नहाना धोना है, फ्रेश होना है, फिर निकल पड़ना है। अगर आपको आधा घंटा लगता है तो आधा घंटा पहले निकलना है। ये अपने दिमाग में प्लानिंग किया होगा ना? आपने डिसीजन लिया। आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाने के बाद पहले से कुछ प्लानिंग सोच रहे के हो जाती है, मुझे ये लेना है वो लेना है। आप जाके देखते हो तो कुछ नया दिखता है तो वो भी लेके आते हो, डिसीजन लेते हो तुरंत। तो जिंदगी में डिसीजन लेना सीखो और डिसीजन पर खड़ा रहो। जहां डिसीजन हिलने डुलने लग गया तो एंटीना हिल गई तुम्हारी। जहां एंटीना हिलती है माइंड में फोटो कभी सही नहीं आता। निर्णय ले लिया तो ले लिया, उसको सही साबित करो, तब जाके आप रियल पर्सन बन जाओ। रियल पर्सन वही होता है जो डिसीजन पर खड़ा रहता है और उसको करके दिखा देता है, वो होता है कामयाब। एक ही छोटा डिसीजन लो ना, कामयाब हो, फिर नेक्स्ट डिसीजन, फिर नेक्स्ट डिसीजन। तो पहला राइट। दूसरा, जो आदमी हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, मैं क्या करूं ना करूं, कभी कहीं नहीं पहुंच पाता। नंबर 2, आपकी संगति। वाह, संगति कैसे लोगों के साथ, चेक करो कि आप किस तरह के लोगों की संगत में हैं। अगर आप संगति का जीवन में बहुत असर पड़ता है भाई। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो संगत सक्सेसफुल लोगों का करो। अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो तो संगत ज्ञानी लोगों के साथ करो। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, जिस लोगों की तरह बनना चाहते हो वैसे लोगों का संगत करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ना, बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। हेलो, संगत का कितना असर पड़ता है। आज आप लगातार इसी क्लास की संगत करोगे ना, चैलेंज करता हूं, यू विल बी चेंज्ड। यहां आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग कराई जाएगी और इसको एक्सेप्ट करना सीखो। मैं कोई बातें ऐसी हवा में नहीं करता, इसके पीछे लॉजिक है। तुम नहीं समझोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपकी जिंदगी में पड़ेगा कि तुम कहीं पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन अगर आज मैं बता रहा हूं, अगले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जो चीजें आप हाई लेवल के क्लासेस में नहीं पाओगे, वो मैं आपको दे रहा हूं।
मैं जानता हूं ना मैं क्या आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको मानना पड़ेगा। तो कहते हैं बताइए ये सच है कि नहीं? बुरी संगत उस कोयले के समान है, जो गर्म कोयले को हाथ में पकड़ोगे तो क्या होगा, और काला को अगर ठंडा को पकड़ोगे तो क्या होगा, देख लो प्रैक्टिकल करके, जलाएगा नहीं जलाएगा? और काला आपको, काला वाला कोयला खराब करेगा नहीं करेगा? प्रैक्टिकल चीज है। तो ऐसा है बुरी संगत का असर। संगत बदल डालो, संगत चेंज कर डालो, और कामयाब लोगों के साथ संगति करो, सक्सेसफुल व्यक्तियों को संगत करो, वहां आपको सक्सेस के राज पता चलेगा। असफल लोगों के साथ रहोगे तो रोना पड़ेगा, है? कीचड़ में पांव रखोगे तो धोना पड़ेगा, और असफल लोगों के साथ रहोगे तो रोना पड़ेगा। आप चेक करो आप कैसे कैसे लोगों के संगत में हो। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप उत्साही लोगों के साथ रहोगे तो आप भी उत्साहित हो जाओगे, अगर आप कामयाब लोगों के साथ रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें संगत बदलना है। दुखी लोगों के पास आओगे रहोगे तो दुखी हो जाओगे आप, और खुश होने वाले लोगों के साथ रहोगे तो खुश हो जाओगे। वेरी सिंपल। अगर आपके पास समस्या है और किसी अच्छे माहौल में चले जाओगे ना, आपकी समस्या का सोल्यूशन यूं मिल जाएगा आपको। जिंदगी में हर इंसान के पास समस्या है, किसके पास नहीं? हर इंसान के पास समस्या है, लेकिन समस्याओं को लेकर रोते रहोगे तो जिंदगी भर खुशी आएगी नहीं, उसको ओवरलीव करना पड़ता है। तो आप संगति को बदलो, संगत बहुत जरूरी है। संगत और आदत और गुरु, ये तीन चीज अगर आपने बदल लिया, संगत, आदत और गुरु, संगत अच्छी, आदतें अच्छी और गुरु अच्छे, क्योंकि इन तीन चीजों का असर हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। अगर तीन चीजों का संगत आपने कर लिया बढ़िया, तो आपको दुनिया में कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी संगति डिसाइड करती है कि हम जा कहां रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका भावना, भावनाएं, क्या इमोशन है, उस चीज के प्रति कैसी भावना रखते हैं हम ऊर्जावान महसूस करें। अभी मैंने आपको सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले मैंने एक प्रेयर कराया, मैं रोज नहीं कराया। नॉर्मल डेज में जब आप क्लास आते हो तो आराम से क्लास बैठते हो, लेकिन आज मैंने आपको एक फील करवाया। क्यों फील करवाया? क्योंकि जो बनाने वाले हमें है ना, हम सबको जो बनाया है परमात्मा, उस परमात्मा को फील करो जो हमारे आत्मा अंदर बैठी हुई है। और हम अगर आत्मा है तो हम जीवित हैं, तो हमारी ऊर्जा हमें मोटिवेट करती है किस दिशा में जाना है। अगर आप उसको समझ पाओ, हम ना, प्रॉब्लम क्या है ना, हम बाहर वालों चीजों से कंट्रोल होते हैं और इसीलिए हम गलती करते हैं। हम अपने आप से कंट्रोल होते, खुद से कंट्रोल होना सीखो। जहां आपके बाहर वाले कंट्रोल करने लग जाएंगे, आपका बाहर का कोई भी शक्ति, बाहर की कोई भी शक्ति अगर आपको कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब तुम्हारा पिक्चर खराब होना है। आपने अगर टीवी देखा होगा तो टीवी में जो आदमी जो चैनल दबाएगा वही चलता है उधर, यस नो? तो जिंदगी के अंदर में ना अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो। इसलिए ऊर्जा आपके भीतर से आनी चाहिए। आपके भीतर में अनंत शक्तियां भरा पड़ा है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। हाँ, बाहर से नॉलेज लो, ज्ञान लो, सब कुछ लो, लेकिन अपने आप के भीतर के गुरु को पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारे अंदर में अनंत शक्ति है। तो ऊर्जा कहां से आनी चाहिए? हमारी अपने भीतर से आनी चाहिए। तो ये महसूस करना, आपकी जो भावनाएं कैसी है आप चेक करो। क्या आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूं? कर डालो। मत सोचो कि मेरा परिवार गरीब है, मैं पढ़ा लिखा, मेरे फैमिली पढ़े लिखे नहीं है, मेरी मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा है वैसा है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो ऐसा हूं। हम इन चीजों से बाहर निकल नहीं पाते बैठिए। अच्छा मुझे बात बताओ, भावनाओं में गरीबी और अमीरी रहती है क्या? सीखने में या समय में गरीबी और अमीरी है क्या? क्या हम गरीब है तो 24 घंटे से कम है हमारे पास, या अमीर है व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा है? जब समय बराबर, भावनाएं बराबर, अवसर बराबर, खाना पीना बराबर, वायुमंडल बराबर, धरती बराबर, सूर्य बराबर, चंद्रमा बराबर, लेकिन हम क्या करते हैं? तुलना कर लेते हैं, उससे बड़ा, हमसे बड़ा वो है। दुनिया में सब कुछ बराबर है मैडियर। कामयाब व्यक्ति के पास भी 24 घंटा, तेरे पास भी, मेरे पास भी 24 घंटा। वो भी सांस ले रहा है इस धरती पर, मैं भी ले रहा हूं। यस नो? यस सर। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। सूर्य की रोशनी उसको भी उतना ही मिल रही है जितनी मेरे को मिल रही है। ये वातावरण की जो वायुमंडल है,
वो भी उसको उतना ही मिल रहा है, मुझे भी उतना ही मिल रहा है। जब प्रकृति ने हमें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर हम अपने को क्यों छोटा बना करें? गलत है ना? कमजोर दिल वाले लोग कभी कामयाबी पे नहीं जाते। सब कुछ जब बराबर है तो हम क्यों बराबर अभ्यास नहीं करें? समस्या क्या है? यही माइंड की प्रोग्रामिंग, यही माइंड की प्रोग्रामिंग है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इतनी सारी चीजें धन दौलत से भरा पड़ा है, क्या है? बांटने के लिए कितना कुछ है। खुशियां बांटो, स्माइल बांटो, सहयोग बांटो, सकारात्मक चीजें बांटो, बांटने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप बांटते ही नहीं। जितना बांटोगे उतना मिलेगा। क्या करना है? आपकी भावनाएं कैसी आप चेक करना। कई बार आपकी भावनाएं कमजोर पड़ जाती है। यस नो? जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ता है तो आपको मिलता नहीं है। कौन देगा? आपको लगता है कि ये तो मिलना चाहिए मेरे को, मेरा अधिकार है। नहीं, आप इतनी काबिलियत पैदा करो ना देना। अगर आपको लगता है अभाव है ना, तो याद रखना, एक लाइन बताता हूं। जिंदगी में जो व्यक्ति का अभाव होता है ना, उससे के जीवन में स्वभाव बदलता है। अगर स्वभाव बदलना है तो अभाव होना जरूरी है। तितली का जन्म या तितली की लाइफ, उसकी जिंदगी कितनी बड़ी होगी ना, इसका निर्णय उसके जन्म पर ही हो जाता है। अगर तितली के जन्म के समय कष्ट होकर ज्यादा होगा उसको, तो उसकी लाइफ लंबी होती है। हेलो? अगर कष्ट कम होगा तो लाइफ उसकी छोटी होती है, क्योंकि तितली का जन्म अपने आप होता है, वो अपने आप बाहर निकलती है अंडे से। राइट? ठीक उसी प्रकार से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंसान दुनिया में, इस धरती का ऐसा प्राणी है, बाकी लगभग सारे प्राणी जन्म के साथ चलते हैं। ये सुनो, जानवर को देख लो, जन्म के साथ ही चलने शुरू हो जाते हैं। दुनिया में इंसान ऐसा जानवर है, सामाजिक जानवर है, जो जन्म के 9 महीने में 7 महीने के बाद चलना शुरू करता है। इतनी लेजी है। ये सुनो, तो क्यों अपने को इतना महीना तो ऐसे ही गंवा चुके हम, हाँ जी? तो भावनाएं बदलो, चेंज करो। आज के बाद कभी कमजोर मत समझना, अपने आप को मजबूत समझना। मैं कर सकता हूं, ये घमंड नहीं है। मैं ही कर सकता हूं, ये घमंड। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। आप सोचो, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं स्पीच दे सकता हूं, मैं धारा प्रवाह बोल सकता हूं, मैं कंप्यूटर सीख सकता हूं, मैं टॉप बन सकता हूं, मैं देश को लीड कर सकता हूं, मैं दुनिया को लीड कर सकता हूं, मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता हूं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, मैं जबरदस्त हो सकता हूं। स्माइल रखो हमेशा, पॉजिटिव रहो हमेशा। जब ऐसी भावनाएं पैदा करोगे ना, तो लोग ऑटोमेटिक आपसे प्रभावित होंगे। लेकिन हम यहीं पर कमजोर जाते हैं। जहां गलत हो रहा होता है वहां चुपचाप रहते हो, ये और बड़ा गलती है। अगर गलत हो रहा है वहां पर चुप हो गए तो ज्यादा बड़ा गलती आप कर रहे हो। जहां गलत हो रहा है वहां पर आवाज उठाओ, ये तुम्हारा धर्म होना चाहिए। यस और नो? तो भावनाएं मजबूत रखने का तरीका। अगला पॉइंट है आपकी प्राथमिकताएं। किन काम को करना है, ये प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। अगर आप वाकई में कामयाबी की शिखर पे जाना चाहते हो तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसको पहचानते हो आप? कौन है? मैं इसलिए इसको ले आऊं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि कुछ शख्स ऐसे हैं, कहते हैं जीवन केवल दिन काटने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ महान कार्य करने के लिए। कौन करेगा? किसकी उम्मीद करके बैठे हैं आप? एक भगत सिंह था जिन्होंने फांसी पे खुद को लटका दिया। हम भगत सिंह बनना नहीं चाहते। लोगों को लगता है मैं भी फांसी पर लटक जाऊंगा। याद रखना, भगत सिंह जैसे लोग इस देश के लिए वरदान थे, जिन्होंने अपने आप को आहुति लगा दी। कौन करेगा? हमें करना पड़ेगा। हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इस रास्ते में कांटा है, इस रास्ते में बहुत कुछ है, लेकिन रास्ते तो आप ही को तय करना पड़ेगा माय डियर। कौन तय करेगा? तुम्हारी जिंदगी कामयाबी की कहानी कौन लिखेगा? बगल वाला? आपके पेरेंट्स? स्वयं लिखना पड़ेगा। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। तुम्हारे जिंदगी की कहानी आने वाले समय में लोग पढ़ेंगे ना, तो तुमको ही लिखना पड़ेगा। और वो संघर्ष होता है, बहुत प्रॉब्लम रहेगा, फिर भी क्लास आना है। कुछ की आंखें नहीं खुलती। कुंभकर्ण का औलाद है सब। अरे जिंदगी सोने के लिए नहीं है। 6 घंटा 3 घंटा 4 घंटा काफी है। अभी एक मूवी आई थी, 12वीं फेल IPS, 12 फेल IPS।
वो रियल कहानी है। मनोज कुमार शुक्ला IPS और IRS, एक उसकी जो मतलब पत्नी, उसकी वाइफ, उनकी दोनों की कहानी बनी। क्या नाम है? कल्पना, पता नहीं क्या नाम है, उसकी मूवी बनी। अभी खूब ट्रेंड पे चल रहा है वो लोग, लेकिन उस मूवी को लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि उस मूवी के अंदर रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी है, कितना मेहनत करता है और मतलब आटा चक्की चला रहा होता है? पूरा जोर शोर से आवाज आ रही होती है, फिर भी 1 घंटा 2 घंटा सोता है। फिर वो पढ़ता लड़का अपने मम्मी पापा से घर निकल कर बाहर जाता है और पढ़ाई करके वो IPS बनता है। चंबल का लड़का है, कहानी बना है। ये सब कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ये सब कहानी से शिक्षा मिलती है जीवन में माय डियर, कि आराम तलवी जिंदगी को त्याग करके संघर्ष की जिंदगी को अपनाओ और मेहनत करो। जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना, पूरी दुनिया आपके कदमों पे आएगी। इस सबसे लेसन लेना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, प्राथमिकता तो जीवन काटने के लिए नहीं हुआ है। आपको चैन नहीं आना चाहिए, मुझे कुछ करना है। आप अगर 3 क्लास में हो, 4 क्लास में हो, तो आपने आपको सोचो कि मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूँ, कैसे मुझे और ज्ञान मिलेगा। खेलो कूदो, खेलो कूदो, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने दिमाग को फिट करो कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि अभी तुम्हारा कोई कहानी नहीं बना माय डियर। तुम गांव से, देहात से, कहां से निकल करके आए हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी कहानी बनेगी ना, उस दिन पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया तुम्हारी तुमको सलाम ठोकेगी। उस वक्त लगेगा मैंने कुछ किया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमें 2 दिन याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। अगर भूल जा रहे हैं तो कैसा तुम्हारा दिमाग है, ऐसा चीज भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए तो हर संडे के दिन मैं आपको आपकी औकात याद कराने के लिए बुलाता हूँ कि तू कौन है, तू क्या कर सकता है, तेरे में कितना दम है। यस और नो? यस सर। लेकिन खुद लोग खुद को तो इतना कमजोर बना रखे हैं ना, उनको अपनी औकात तो याद खुद भी नहीं देता। अरे औकात का मेरा मतलब है कि तुम्हारे अंदर का जो पावरफुल जो चीज है उसको मैं याद कराने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए, संडे को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखो, प्राथमिकता दो। संडे जाना है। अगर क्लास है, मैं अगर क्लास के बारे में मैसेज कर दूं क्लास नहीं है, तो ही आप डिसाइड करना, बाकी क्लास मरते दम तक आने का। अगर ऐसा सोच लिया तो तुम चेंज होके रहोगे और थोड़ा 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 बदलाव करो, हो जाएगा काम। तैयार है? यस सर। तो बच्चों कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं। आपकी इच्छा शक्ति, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। इच्छा शक्ति से भी हमारी कामयाबी की शुरुआत होती है। आपके सपने होने चाहिए, आपका ज्ञान और सीखने की ललक होनी चाहिए। अगर ज्ञान और सीखने की ललक नहीं है तो कभी कामयाबी पे नहीं जाओगे। समय का सदुपयोग करो और आपका हौसला और जुनून होना चाहिए। जुनून किस हद तक का होना चाहिए? खाना पीना मिले चाहे ना मिले, हाँ जी, लेकिन अपनी कामयाबी को पाने के लिए किसी भी हद तक नहीं मिले है। आपका नजरिया और आपके चिंतन, उस चीज का चिंतन आप कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जो पॉइंट ऊपर से मैंने बताया, डिटेल्स किया, उसके अलावा ये सारी चीजें आपकी इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति ही नहीं है तो किधर पहुंचोगे मुझे बता दो। इच्छा शक्ति मजबूत बनाओ, करना है मुझे। यस और नो? यस सर। इच्छा शक्ति से ही आप इधर पहुंच पाए हो, इच्छा शक्ति से मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ। इच्छा शक्ति की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इच्छा शक्ति की वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, इच्छा शक्ति की वजह से बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना। इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति का मतलब कैसे पैदा होगा वो इच्छा शक्ति? जब आपके अंदर में इस तरह का विजन आएगा कि मुझे करना है, राइट? उसके बाद आपके सपने होने चाहिए, मुझे करके दिखाना है। सपना है कि खत्म हो गया है सपना? यस सर। मरने मत दो उसको, पानी देते रहो, सपना को पानी देते रहो। करना है मुझे। कभी एकांत में बैठ के सोचना, अगर आपका सपना है एक बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बनने का, जब कामयाब बन जाओगे तो क्या होगा, लिखो। आपके मम्मी पापा को हजारों लाखों लोगों के बीच में बुला करके उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनकी आंखों में आंसू है खुशी। जिस बेटी को पढ़ाने के लिए जब माँ बाप उनको घर से बाहर भेजते हैं ना, घर के अगल बगल के सैकड़ों लोग बोलते हैं
बेटी बड़ी हो गई, शादी करा दो, क्या है पढ़ा लिखा रहे इसको, चूल्हा तो फूकना है। लेकिन बावजूद भी आपके मम्मी पापा आपको बाहर भेजते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, जाओ बेटा तुम पढ़ो, उनकी सेक्रीफाइसेस को ध्यान करो, और जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा का गर्व सीना चौड़ा से बड़ा हो जाएगा, पूरा खानदान पूरा दुनिया बोलेगा, अभी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वही लड़की जब कामयाबी के शिखर पे पहुंचता है ना, तो पूरी दुनिया उनको नतमस्तक करती है। लेकिन वही लड़की जब गलत डायरेक्शन में चली जाती है तो मम्मी पापा को औंधे मुंह गिरना पड़ता है, उनको लाज और शर्म आती है। समझ पा रहे हो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी गलत डायरेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको फोकस्ड करना चाहिए अपने एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा क्या है, पूंजी है। एक लड़का पढ़ाई करने के लिए दूर घर से आया है और पढ़ाई करने को फोकस्ड करके रखा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, नहीं जाना तो अच्छे से माहौल में जा रहा है। जब वो कामयाब हो जाएगा ना, तो उसके मम्मी पापा गर्व से कहेंगे मेरा बेटा है, एरिया वाले लोग बोलेंगे मेरा, हमारा गांव का है, हमारा ऐसा है। फेलियर व्यक्ति के पास कोई नहीं बोला ये मेरे गांव का लड़का है, कोई बोलता है क्या? अगर कोई चोर चुनिंदी वाला टाइप का काम कर रहा होता है ना, तो गांव का लड़का भी है बोले कि मेरा, हम तो नहीं जानते। ये सुनो, बोलता होगा नहीं बोलता होगा? अगर उसको लगता है कि बेइज्जती हो जाएंगे तो नहीं बोलेगा। लेकिन अगर तुम कामयाब हो गए ना, मेरा गांव का लड़का है जी, आप समझते हो। ये सुनो, भले तुमसे जान पहचान है नहीं जाए, लेकिन खड़ा होकर बोलेगा जानते हो कौन है मेरा गांव का। हम लोग साथ में खाए पिए, साथ में पढ़े लिखे, हम लोग बहुत अच्छा दोस्त है। अगर उसके साथ हाय हेलो भी है ना, बोलते रहो। क्यों बोले पता है? क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गए, राइट? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और जो लोग मेरे से क्लोज हैं, मतलब जानते हैं, उनके सामने बोलते हैं अरे जानते हो साहब है हमारे, मेरा नाम लेकर के, साहब है, अरे बहुत जोरदार है, एकदम भूषणदार, सामने वाला हमको बढ़िया से जान रहा है। बोले आप जानते नहीं हो, मेरा कितना क्लोज आदमी है। तो आप कैसे जानते हो? वो ऐसा है वैसा है, तुमको क्या मालूम? हम जानते हैं। मतलब आपस में तू मैं हो जाता है, हम जानते हैं उनको ज्यादा बढ़िया से। कुछ लोग समझ रहे बात? ऐसे सिचुएशन क्रिएट करो कि लोग बोले कि तुम्हारे ऊपर में लोग झगड़ा करें, हम जानते हैं उसको ज्यादा बढ़िया से, हम जानते हैं उसको ज्यादा बढ़िया से। ये सर ना, तो बताइए कैसे होगा? चोरी करने से, लूटने से, जेल जाने से। अब जेल तो वो भी गए थे, गांधी जी भी गए थे, लेकिन जेल दूसरा टाइप के जाओ, अच्छा करने पर जाओ, राइट? आप एक जेल गए तो क्या गांधी जी भी तो गए थे? बोले गांधी जी क्या करके जेल गए थे उसका अलग कहानी भाई। तू पेट्रोल पंप लूट के गया था, तेरे को मालूम है? तो पेट्रोल पंप लूट के जेल जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? पेट्रोल पंप लूट के गया जेल, है जी, चोरी करके गया जेल, तो ये अच्छी वाली बात तो नहीं है ना? हाँ, तो ऐसा कुछ क्रिएट करो आइडिया कि लोग बोले ये तो मेरा ही दोस्त है, मेरा क्लास फ्रेंड है, हम लोग साथ में पढ़ते थे। कई लोग जब मुझे बोलते हैं ना, उनको बोलते देखो ये मेरा शिष्य है, लोगों के सामने देखो ये मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो ये सीन आपको तब बनाना पड़ता है जब आपके बड़े कार्य करना शुरू करते हो। ऐसा होगा माइडियर, ये प्रैक्टिकल चीज है। उसी प्रकार से आपके ज्ञान और सीखने की ललक होनी चाहिए, मुझे सीखना है। तो ये सारी चीजें जब आप करने लग जाते हो, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो ये था हमारा पहला सेशन, राइट? Yes, sir. कुछ समझ में आया?